Very good morning to students of class 7. This video of subject science chapter 4 materials of daily uses. Okay, we use many things in our daily life. We wear clothes, we use utensils, and we use water, ice, food, clocks, metals, and so many other things. Some materials are used cold, some are used hot, and some are used warm. Some objects give us heat, some keep us cool, and some keep us warm. So we see that hot or cold, somehow temperature is associated with us in every sphere of our life. What he wants to explain, let's understand. We use many things in our daily life. हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि वी वियर क्लॉथ्स को, यूटेंसिल्स को यूज़ करते हैं, बर्तन को, वाटर को, आइस को, फूड को, क्लॉथ्स को, मेटल्स को, है ना। तो सो मेनी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. सम मटेरियल्स आर यूज कोल्ड, कुछ कोल्ड होती हैं जैसे आइस कोल्ड होती है. सम आर यूज हॉट, जैसे खाना हम लोग खाते हैं तो गर्म खाना खाते हैं. एंड सम आर यूज वार्म. सम ऑब्जेक्ट गिव अस हीट, कुछ ऑब्जेक्ट जो है हमको हीट प्रोड्यूस करके हीट प्रोवाइड करता है. एंड सम कीप अस कूल, और कुछ हमें ठंड रखता है. एंड सम कीप अस वार्म, और कुछ चीज़ें हमको गर्म रखती है. So we see that hot or cold somehow temperature is associated with us in every sphere of our life. तो हम कह सकते हैं कि हॉट और कोल्ड टेम्परेचर जो है वो हमारे एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ से एसोसिएट करता है ना. नेक्स्ट, द क्लॉथ वी वियर आर आल्सो अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन. इफ इट इज़ वेरी हॉट वी प्रिफर टू वियर cool cloths and silks. If it is very cold then we wear woolen cloths. तो अगर गर्मी का दिन है, वेदर कंडीशन के ऊपर हमारा डिपेंड करता है क्लॉथ पहनना. अगर गर्मी का दिन है तो हम कूल क्लॉथ्स पहनना चाहेंगे, जैसे कि सिल्क, कॉटन. एंड वेरी कोल्ड है तो हम वुलन क्लॉथ्स पहनना चाहेंगे. लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट वन थिंग्स वी मोस्टली यूज़ इन आवर लाइफ्स. तो चलिए हम सबसे पहले एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जान लें कि मोस्टली क्या यूज़ करते हैं हम अपनी लाइफ में. इट इज़ क्लॉथ्स. क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल और मैन मेड फाइबर. तो जो क्लॉथ्स हम यूज़ करते हैं बहुत ही एसेंशियल चीज़ है हमारी लाइफ में. तो क्लॉथ्स को जो बनता है वो मेड होता है, वो नेचुरल और मैन मेड फाइबर से बनता है. नेचुरल और मैन मेड फाइबर्स आर दोज विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो नेचुरल और मैन मेड फाइबर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमको मिलते हैं, है ना. इन प्रीवियस क्लासेस वी studied about fibers we get from plants like cotton, jute, etc. In this chapter we will study about the फाइबर वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि जो फाइबर्स हमको एनिमल्स से मिलते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एनिमल फाइबर. सिल्क. सिल्क इज़ वन सच फैब्रिक विच कीप अस वार्म विंटर एंड कूल इन समर बिकॉज इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ heat. Silk is obtained from silkworm, which are rare to obtain silk thread from them. तो क्या बताया हमने कि सिल्क जो फैब्रिक होता है नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क वर्म से हमको मिलता है ना. और ये रेयर किया जाता है सिल्क वर्म से. इसको थ्रेड बनाया जाता है. थ्रेड बनाने के बाद इसको हम क्लॉथ की तरह यूज़ करते हैं क्लॉथ बनाने में, है ना. फिर उसको हम लोग यूज़ करते हैं, पहनते हैं. सेरीकल्चर. सेरीकल्चर इज़ द ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर गेटिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम देम. सेरीकल्चर क्या है? वो ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म की है. जब सिल्क वर्म हम लोग ब्रीड करते हैं, उनको रखते हैं, वो गैदर्ड होते हैं, इकट्ठा होते हैं. उसके बाद उनको प्रोसेस करने के बाद उनको थ्रेड में चेंज करते हैं. थ्रेड में चेंज करने के बाद हम उनको यूज़ करते हैं क्लॉथ के लिए. टाइनी एग्स ऑफ द सिल्क वर्म मोथ आर इंक्यूबेटेड टिल दे हैच एंड बिकम मोथ. दे आर फेड ऑन मलबरी लीव्स. तो जो टाइनी एग्स होते हैं सिल्क वर्म के, मोथ, उनको हैच किया जाता है. फिर वो मोथ में चेंज हो जाता है. फिर वो मलबरी लीव्स में क्या करते हैं, फीड होते हैं, है ना. आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, दे बिकम रेडी टू स्पिन द कोकून. एक महीने बाद वो कोकून स्पिन करने के लिए रेडी हो जाते हैं. ब्रांचेस एंड लीव्स आर लेफ्ट नियर देम सो डैट द can climb up and make a cocoon of one single thread. This process take almost 8 days to complete.
तो ब्रांचेस एंड लीव्स के पास उनको छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो उस पर क्लाइंब हो जाएं और कोकून बनाएं। वन सिंगल थ्रेड बनने प्रोसेस में कम से कम 8 दिन का समय लगता है। ओके स्टूडेंट्स, सी हियर पिक्चर्स ऑफ मोथ, caterpillar and then cocoon. I think you are watching. Clear? Next, after the completion of this process, cocoons boil to kill the insects inside the cocoon. ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कोकून के अंदर जो इंसेक्ट होता है उसको बॉयल करके उसको किल कर देते हैं। कोकून आर देन ड्राइड, कोकून को फिर ड्राइड कर देते हैं एंड ब्रश टू रिमूव आउटर कोर्स, फिर उसको ब्रश करके आउटर कोर्स को रिमूव कर देते हैं फिलामेंट्स। देन द फिलामेंट्स ऑफ डिफरेंट कोकून आर ट्विस्टेड टू मेक ए थ्रेड, फिर डिफरेंट फिलामेंट्स ऑफ ए कोकून को ट्विस्ट करके थ्रेड बना दिया जाता है विच इज़ देन उंड ए रील, फिर उसको रील में उंड कर देते हैं। दिस इज़ ए रील ऑफ रॉ सिल्क, और ये क्या हुई, रील हुई ऑफ रॉ सिल्क। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था कि कैसे सिल्क वॉर्म से सिल्क और सिल्क थ्रेड में हम कन्वर्ट करते हैं। आई थिंक अप टू हियर यू क्लियर। वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।